वेलकम टू शिक्षा लोक। आज का मोटिवेशनल कोट है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाता है, और यदि संघर्ष करे आम आदमी तो वो अभी सिकंदर बन जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरा चैनल, मतलब हम सबका चैनल शिक्षा लोक में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की, और इसमें आपका 150 क्वेश्चन है, प्रश्न है, सभी को देखेंगे बारी बारी। तो पहला प्रश्न कहता है कि जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, एन, रेमनीबी मतलब रेमेनबी जो कि चाइना का मुद्रा है, या डी यूरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन। एन जो है जापान की आधिकारिक मुद्रा है और इसकी राजधानी टोक्यो है। और आपको पता होगा कि टोक्यो में ही 2021 की ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न कि फरक्का बांध विवाद किन दो देशों के बीच है? बांग्लादेश तथा नेपाल, भूटान तथा नेपाल, भारत तथा बांग्लादेश, और भारत तथा नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरक्का बांध जो है कहाँ पे है जी, भारत तथा बांग्लादेश सी। आपको पता है होगा कि फरक्का बांध समस्या के अलावा चकमा आदिवासी की जो जनजाति है उसका एक वर्ग है, तथा दोनों देशों के बीच कांटेदार लगाने का भी मतभेद है। क्या क्या मतभेद है दोनों के बीच? एक फरक्का बांध, दूसरा चकमा आदिवासी, और तीसरा कांटेदार बाड़ जो सीमा पर लगाया जाता है। थर्ड नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भरत सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, शतरंज से, फुटबॉल से, या हैंडबॉल से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शतरंज से। आपको बता दें कि जो भरत सुब्रमण्यम है उनका एज है 14 साल, मात्र 14 वर्षीय हैं, और 9 जनवरी 2022 को इटली के कैटोलिका में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, मतलब ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता है। अगला है साहित्यिक यानी साहित्य का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 यानी 57वां, मतलब 57 जो है 57th नंबर में किस आदि साहित्यकार को दिया गया है? अजय शर्मा, दामोदर मौजो, नीलमणि फुकन, गिरधारी राम गोंझू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर मौजू। आपको बता दें कि जो दामोदर मौजू हैं उनका उपन्यास जो है कोंकणी भाषा में, और नाम है उसका कार्मेलिन, ये उनका रचना है। और उनका जो पुरस्कार है वो तो जान ही रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो भी 2022 का। अगला है, निम्न से किस भारतीय इसमें बोल सकते हैं निम्न से किसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? नागा, बोडो, नेपाली, या तेलुगु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागा को। नागा कहाँ की भाषा है? तो नागालैंड की। और हमारे संविधान में कितने कुल भाषा हैं? तो आपको पता होगा कि संविधान के अनुसूची 8 मतलब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और झारखंड का एकमात्र भाषा है संताली, जो कि इसमें शामिल है। अगला है, किस देश ने सार्को नामक इच्छा मृत्यु संबंधित एक मशीन के प्रयोग की मंजूरी दे दी? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, अमेरिका? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न। और इसकी मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक। नेक्स्ट है 7, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क, या चंद्रगुप्त? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत तुकाराम। आपको बता दें कि जो संत तुकाराम थे वो शिवाजी के गुरु थे, और रामदास भी ये गुरु थे, दोनों, तुकाराम और रामदास। एक को राजनीतिक बोला जाता है, एक को आध्यात्मिक बोला जाता है। लास्ट है, मतलब 9th है। लास्ट नहीं, लास्ट तो 150 नंबर होगा, 150वां नंबर, 150 नंबर। 9वां प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद खां?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कर्निंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। सही है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। 11 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद को, राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को, दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। 12 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? असम, गोवा, केरल या पश्चिम बंगाल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। आपको बता दें कि सेंट थॉमस का स्थापना 52 ईस्वी में, मतलब 52 ईस्वी में हुआ था, और ये सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि केरल में स्थित है, और ये भारत का सबसे पुराना चर्च है। भारत के दक्षिण छोर साउदर्न टिप का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप, कैलिमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा हैं, महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये आंसर राइट है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? CSIR, नीरी, सिफरी या ICAR? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों या ज्वार और चावल? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौ और सरसों, क्योंकि ये रबी फसल है। रबी फसल है तो खरीफ में कैसे होगा, है ना। 17 नंबर प्रश्न, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? जापान को, भूटान को, इंडोनेशिया को या रूस को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को, 22 मई को, 20 मई को या 15 मई को? सही आंसर हो जाएगा 22 मई, जैव विविधता दिवस। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर या निगम कर? सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? RBI, SBI, SIDBI या सेबी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अगला है, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है? रुपये से विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद, आयात के लिए रुपये के ऐप में भुगतान, ऋण की वापसी रुपये के रूप में, या डी, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मांग और पूर्ति के बाजारों बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना प्रारंभ की गई? 5वीं, 10वीं, 7वीं या 9वीं? तो आपको बता दें कि 2002 से 2007 जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस समय कार्य के लिए खाद्य योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं, 2002 से 2007। 23 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, दो बार सेम ऑप्शन हो गया, या 26 नवंबर 1949? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत ये पूछा है, और लागू कब किया गया? तो लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। इसलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रखेंगे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो ये आप पढ़ रहे होंगे आर्टिकल 19। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, दोनों एक दूसरे को देते हैं। अगला है पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, यूपी और पंजाब, चंडीगढ़। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको पता है ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, और आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 को। निम्न से इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अयाज मेनन, अरुंधति भट्टाचार्य, गौतम चिंतामणि या स्मृति ईरानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति भट्टाचार्य। आपको पता होगा कि भारतीय स्टेट बैंक की पहली अध्यक्ष भी यही रही थी, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, मजबूत लोकतंत्र तथा युवाओं की ताकत, कोविड के बीच लोकतंत्र की मजबूती, या ऑप्शन डी, साक्षर युवा मजबूत लोकतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था? 1971, 1979, 1989 या 1999। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1979। ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 15 अगस्त 1979 को आरंभ किया गया। इसका मुख्य फोकस ग्रामीण इलाका रहता है, वो भी खास करके बीपीएल लोगों का तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए। कौन से वर्ग के लिए? तो 18 to 35 एज ग्रुप, 18 से 35 साल के युवा। अगला है 30 नंबर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आप लोग जानते ही होंगे, पारसनाथ, 1365 मीटर। कहाँ है? तो गिरिडीह में। और कौन से धर्म के लिए प्रसिद्ध है खास करके? तो जैन धर्मावलंबियों के लिए। ओके, और इसके चोटी का नाम क्या है? तो समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, और जैनियों का मक्का के नाम से भी प्रसिद्ध है ये क्या? पारसनाथ। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिया, प्लीज़ इसे याद रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जेएसएससी में 2-3 बार आया है, जेपीएससी में भी इस बार आया है, तो हर एक बार ये आता है प्रश्न। अगला है सामान्य विज्ञान से 31 नंबर पर क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। तापमान कितना होता है रेफ्रिजरेटर का? तो आप याद रखिएगा 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगभग होता है, और इसके जो मध्य में तापमान होता है तो फफूंदी और जीवाणु जो हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी अपना कार्य कर नहीं पाते हैं, और कार्य नहीं करेंगे अपना मतलब कि भोजन को अगर तोड़ेंगे नहीं, गलाएंगे नहीं तो बदबू नहीं आएगा और वो ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट है 32, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण, ऐसा बात नहीं, प्रकाश हर जगह है, वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष का रंग जो है ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 33, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, वे पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, वही तरंग वाला पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, और इको के माध्यम से वो पता लगा देते हैं कि सामने कौन सा वस्तु है, कोई वस्तु है, कोई शिकारी है या कोई शिकार है। अगर शिकार है तो उसका शिकार करके वो अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है 35,
बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, बोयल, न्यूटन या वॉट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? 36 नंबर प्रश्न। शून्य, असीमित मतलब इनफाइनाइट, कम या अधिक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफाइनाइट होता है सुपरकंडक्टर की चालकता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रोवेव में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीन में या रेफ्रिजरेटर में? इसका सही आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, नेक्स्ट है 38। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है? आयोडीन, क्रेसॉल, बायोथियोनॉल या क्लोरोक्सीलेनॉल? नाम तो भयानक है, अच्छा नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोक्सीलेनॉल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्त स्राव को रोक देता है, इसका कारण क्या है? विलायकियन, इमल्सन, अपोहन, स्कंदन? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंदन। आपको पता है कि फिटकिरी पोटेशियम और एल्युमिनियम के संयोजन से बना होता है, इसलिए फिटकिरी ऊतकों के संकुचन या सिकुड़ने का कारण बनता है। और जब यह सिकुड़ जाता है तो स्राव को सुखा देता है, जो बहता है खून उसको सुखा देता है। और यह इन विट्रो एंटी माइक्रोबियल गतिविधि में भी दिखता है, मतलब कि एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि दाढ़ी बनाने के बाद भी बहुत सारे सैलून में फिटकिरी को आपके फेस पे रगड़ता है, थोड़ा सा रब करता है फिटकिरी। ओके, नेक्स्ट है 41। रेयॉन बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेल्यूलोज से? ऑप्शन डी, सेल्यूलोज से। राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पॉप किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा या हरित काचर? तो आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है, मतलब ऑपरेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम लवण। नेक्स्ट है 43 कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास मतलब वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन के कारण उनका समुचित विकास हो पाएगा, उनके आकार, प्रकार, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब के लिए जिम्मेवार है प्रोटीन। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दें, दाल का सेवन अधिक करवाएं, ये सब होता है बात। 44 निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड? कौन? राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी। 45 है अरक्तता मतलब खून की कमी किसकी कमी के कारण होती है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड, नियासिन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता हो जाती है। ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? नाक, कान, दांत या आँख? तो ट्रैकोमा आँख में होता है, ऑप्शन डी। आपको पता होगा कि ट्रैकोमा जो है एक संक्रामक बीमारी है और इसका कारण है एक जीवाणु जिसका नाम है क्लोमाइडिया ट्रैकोमैटिस, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 47 एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो सभी जानते होंगे, 23 जोड़े मतलब कि 46। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिनीमाता, अस्थि सुशीरता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, एस्टेस्टोसिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम 48, एस्टेस्टोसिस। नेक्स्ट हो जाएगा 49 कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तना, अनुपर्ण, पत्ते या कलियां? तो कैक्टस में सूल पत्तों का रूपांतरण है और ये सूल रेगिस्तान में कैक्टस में बहुत कम पानी को वाष्पीकृत करते हैं, मतलब पानी बचाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पत्ता, लीफ। 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिर अगला पार्ट में करेंगे इसको अगले सेट में, बाकी के बचे हुए 60 क्वेश्चन।
कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? प्रतिऑक्सीकारक, वसा, प्रोटीन, असंतृप्त वसा अम्ल। और आप लोग को बता दें कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा और उस PDF को आप लोग फिर बाद में भी देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो जो मन करता है सब करें क्योंकि ये आपका फैमिली है। शिक्षा लोग जो है हम सबों का फैमिली है और फैमिली सभी से मिलकर बनता है, एक आदमी से फैमिली नहीं बनता है। डू यू नो या यू ऑल नो? वेरी वेल। राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए, प्रतिऑक्सीकारक। आपको बता दें कि तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर प्रतिऑक्सीकारक के कारण किया जा सकता है, ताकि उनमें कोई जीवाणु, विषाणु इत्यादि उसको अपघटित न कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। वेलकम अगेन, थैंक यू, जय हिंद, जोहार।